मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। वेरी गुड, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और यकीन मानिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से मैं देख रहा था और हमारे बीच में बड़े भाई आराधना कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उनका जो आवाज है, उनकी आवाज में वो दर्द है, यानी परमेश्वर का उपस्थिति है। मैं ये चाहूंगा भाई से, प्रभु के सेवक से, कि सचमुच में आप परमेश्वर की महिमा में इस्तेमाल होते रहिए। ये तो नेटवर्क है, नेटवर्क में आवाज आएगा जाएगा। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में एक छोटा सा वायरस अगर हमारे जीवन में आ जाता है मेरे प्यारों, तो सचमुच में हमारा कॉन्टेक्ट जो परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है वो खराब होने लगता है। कई बार आप देखेंगे बिजली में भी जंग आ जाता है, जिसके वजह से, है ना, बिजली एक से दूसरी तरफ पास नहीं हो पाता है। रीजन उसमें कार्बन जम गया है, जंग आ गया है। तो उसको जब तक सफाई नहीं करते हैं तब तक बिजली एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं होता है। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी सफाई का होना बहुत ही जरूरी है। वो जो कार्बन है वो हटना बहुत ही जरूरी है। कार्बन कॉपी होता है जिसमें आप अपना रेटिंग को हूबहू उसमें छाप सकते हैं, लेकिन एक वो कार्बन होता है मेरे प्यार जिसमें जंग लग जाता है और वो करंट को, बिजली को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने नहीं देता। उसी तरीके से हमारी जिंदगी में ये छोटा छोटा कार्बन जो पाप के रूप में है मेरे प्यारों, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने से क्या कर देता है, वंचित कर देता है। उसी तरीके से इस नेटवर्क माध्यम से मेरे प्यार हम एक दूसरे का आवाज को सही से सुन नहीं पाते, लेकिन मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किसी ने खूब कहा है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए हम सावधान हो, मसीह में जड़ पकड़ते जाए और अब परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होते चले जाए। मैं हृदय से सर का धन्यवाद करता हूँ। इससे मॉर्निंग सेशन में जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप अपना कीमती समय को सचमुच में परमेश्वर के लिए निकालते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीर्वाद करे। आइए हम बिल्कुल देरी ना करें मेरे प्यारों। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कल की शाम की सभा में अगर आप लोग जुड़े होंगे मेरे प्यारों, प्रभु के दास है, जाने माने दास थे मेरे परमेश्वर के लोगों, और वो प्रचार किए बीता हुआ कल में, जानते मेरे प्यारों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि बीता हुआ कल का प्रचार आप लोग को अगर याद है तो मेरे परमेश्वर कोई भी 3 लोग, ज्यादा नहीं, मैं जानता हूँ 50 से 55 लोग जुड़े हुए हैं, कोई 3 लोग मेरे प्यारों अगर आप बता सकते हैं कि कल का प्रचार क्या था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। उलियत और दाऊद के विषय में था, और उलझन में हम जब रहते हैं तो उलियत को याद करना है और तमाम उन सारी बुराइयों को अपने अंदर से हटाना है जो प्रभु ने हमें हिम्मत देता है कि दाऊद के माध्यम से जिस तरीके से गोलियत को उन्होंने मार डाला अपने कॉफन में पत्थर लेकर के, उसी तरीके से हम अपनी उलझनों को प्रभु के माध्यम से खत्म कर सकते हैं। आमीन। कोई और? बस बड़े भैया, बस कोई और? जी हाँ, कोई और सुनना चाहता हूँ मैं। अगर कोई चुनौती आता है तो उसको स्वीकार करना है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, प्रेज द लॉर्ड। कोई और? एक और? अपने खुद पर भरोसा रखना चाहिए। देखिए, परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस वचन से मैं जानता हूँ मेरे प्यारों की, जो ये मेरा टॉपिक नहीं है, कल आप लोगों ने सुना प्रभु के दास बताया, जिस बात को हम बोल देते हैं ना, जिस बात को हम परमेश्वर की उपस्थिति में बोल देते हैं, उस बात के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। दाऊद ने गोलियत को बोला कि आज ही मेरा परमेश्वर, है ना, ऐसा करेगा कि तेरे धड़ से सर को तेरे ही तलवार से अलग कर देगा। वो बोला, लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्यारों, उस प्रार्थना में, उस परमेश्वर की उपस्थिति में वो बना रहा। हम जो कुछ बोलते हैं, हम जो कुछ मांगते हैं, हम जो कुछ परमेश्वर से गिड़गिड़ाते हैं मेरे प्यारों, वो कितनी देरी के लिए रहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब उसकी उपस्थिति में हम रहते हैं तो उसका हम घोषणा बार बार करते रहे, उसका चर्चा हम बार बार करते रहे। यकीन मानिए, ऐसा करने से क्या होता है कि हम दुष्ट आत्माओं को खत्म कर देते हैं, दुष्ट आत्माओं को हम नाश कर देते हैं। कई बार हम परमेश्वर से मांगते हैं, फिर बाद में हम ये सोचने लगते हैं हमने जो मांगा परमेश्वर से, क्या वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा।
हमने जो परमेश्वर से प्रार्थना किया वो पूरा होगा या नहीं होगा। इसी डॉट में मेरे प्यारो हम रहते हैं, जिसके वजह से हम अपने जीवन में जो परमेश्वर का काम को होते हुए देखना चाहते हैं वो देख नहीं पाते। लेकिन दाऊद एक बात को बोला, आज ही। इसका मतलब मेरे प्यारो बना रहा उस वर्शिप में, उस आराधना में, उस आत्मा में, परमेश्वर की उपस्थिति में वो बना रहा। बाइबल बताती काम हो गया। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सचमुच प्रभुदास पास्टर पवन चौधरी भैया बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत ही अच्छे मेरे प्यार सिखाते हैं और आप लोग जान पाए, मैं धन्यवाद करता हूँ। तो मैं एक बार फिर से मेरे प्यार, मुझे लगता है शायद हो सकता है 1 हफ्ता मेरा हो गया हो मेरे प्यारो। तो मैं चाहूँ कि पिछले बार मैं क्या प्रचार किया था, अगर कोई बता सकते हैं तो प्लीज, कोई भी एक व्यक्ति। कोई भी एक, पिछले बार मैंने क्या प्रचार किया था, क्या टॉपिक था? बाप रे बाप, परमेश्वर का धन्यवाद है हम लोग किन्हीं के बाद मेरे भलाई के लिए हुआ था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड सिस्टर, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। यकीन मानिए दाऊद इसी बात को बोलता है, वचन का टॉपिक ये था कि मुझे जो दुख हुआ मेरे भले के हुआ, ताकि मैं परमेश्वर की विधियों को मैं सीख सकूं, मैं जान सकूं। यकीन मानिए कई बार लोग दुख को ये बोलते हैं कि क्यों आया, क्यों हुआ मेरे साथ, एक क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का मेरे प्यारो, सचमुच में धन्यवाद करता हूँ। आप लोग वचन याद करते, परमेश्वर आशीर्वाद करे। आज हम लोग जानेंगे मेरे प्यारो, आज का वचन का टॉपिक है कि जब मैं यहोवा के पास गया। जी हाँ, जब मैं यीशु के पास गया। जी हाँ, जब मैं पवित्र आत्मा के पास गया। यकीन मानिए मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज हम और आप इस बात को सोचें और इस बात का हम और आप चर्चा करें कि आज हम और आप किसके पास हैं। आज का वचन का टॉपिक यही है, यहोवा के पास गया। आप ऐसे ही परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, आप ऐसे ही यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते, आप ऐसे ही पवित्र आत्मा के पास नहीं आ सकते। हर एक इंसान चाहता है पवित्र आत्मा के पास आना, हर एक इंसान चाहता है यीशु मसीह के पास आना, हर एक इंसान चाहता है उस परमेश्वर के पास आना। आपको मालूम है मूसा ने कहा था, परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ। जब मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूँ, जब आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जब आप मुझसे बातें कर रहे हैं, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो मैं आपको देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों को बता सकूं। मेरे भाई मेरे बहन, यकीन मानिए मूसा का ये दर्शन था, मूसा का ये इच्छा था, और बाइबल बताती कई हजार साल के बाद ये मूसा का दर्शन पूरा हुआ, ये मूसा का सोच पूरा हुआ, ये मूसा का सपना पूरा हुआ। जब हम मरकुस की पुस्तक में देखते हैं 9वें अध्याय में मेरे प्यारों, कि वहां पे मूसा और एलिया आता है, और मेरे खुदा के लोग सिर्फ एलिया ही परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह से बात करते हैं, लेकिन मूसा वो चुपचाप रहता है। जानते हैं क्यों? उनका यही इच्छा था, मैं देखना चाहता हूँ। यकीन मानिए मेरे प्यारो, आप जो अपने जिंदगी में आशीष को देखना चाह रहे हैं, आप अपने जिंदगी में जो परमेश्वर का उपस्थिति को देखना चाह रहे हैं, आप अपने परिवार में परमेश्वर का सचमुच में अनुग्रह को देखना चाहते हैं, अपने परिवार को बदलता हुआ देखना चाहते, तो मैं कहना मांगता हूँ आज से मेरे प्यारो इस बात को गांठ मान लीजिए। जैसे आप देखेंगे पेड़ों में गांठ रहता है, मेरे खुदा के लोगों किसी बात में गांठ रहता है, उसी तरीके से आज इस वचन से हम गांठ बांध ले। क्या बांध ले? कि हम और आप जब तक परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, जब तक यीशु के पास नहीं आएंगे, जब तक पवित्र आत्मा के पास नहीं आएंगे, हमारा जीवन का जो समस्या का जो समाधान है वो कभी नहीं हो सकता। जी हाँ, मैं खुलकर कहना चाहता हूँ, हमारा समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता। अगर हमारे घर में किसी चीज का कमी होता है तो मेरे प्यारों हम राशन दुकान जाते हैं, हम सब्जी मंडी जाते हैं, ताकि मेरे प्यारों हम वहां से कुछ लेकर आ सके। यकीन मानिए आपको जो जरूरत होता है आप उस चीज को मेरे प्यारों वहां पर मांग करते हैं, और उसका मेरे प्यारों सचमुच में भुगतान भी करते हैं, हर्जाना भी देते हैं, या मेरे परमेश्वर के लोग उसका कीमत भी चुकाते हैं। ये सब तो बहुत अच्छा है, उसका कीमत चुकाते तब जाकर वो चीज आपको मिलता है। मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप यीशु के पास आना चाहते हैं, आपको 4 काम करना है। यकीन मानिए अगर ये 4 काम
आपके जीवन में नहीं है तो मेरे प्यारो आप कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते। कभी भी आप परमेश्वर से बातें नहीं कर पाएंगे, कभी भी आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे अगर ये चार बातें आपके जीवन में ना हो मेरे प्यारो। और यकीन मानिए आज मैं बाइबल से आपको बताऊंगा, दो व्यक्ति का मैं उदाहरण दूंगा क्योंकि समय निकल जाएगा मेरे प्यारो। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं फिर से मैं कहना मांगता हूँ, जो घर घर की प्रार्थना है मेरे प्यारो, ये इसलिए जोड़ा गया है, इसलिए रखा गया है ताकि आपका जीवन ताकत से भर जाए, आपका जीवन मेरे प्यारो आशीषित हो जाए, आपका परिवार ब्लेसिंग हो जाए। जहां पर मेरे प्यारो आपके लोग प्रभु के पास नहीं आ पा रहे, ये मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैथ्यू सर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस जूम मीटिंग के माध्यम से वो आपके घर में यीशु मसीह लो, मैं खुल के कह रहा हूँ मेरे प्यारो, हम मनुष्य में कोई ताकत नहीं, लेकिन वचन से, जो भजन संहिता 107 का 20 में लिखा है, वचन आज आपके घर में इस जूम मीटिंग के माध्यम से जा रहा है। और जब वचन मेरे प्यारो खुलता है, भजन संहिता 119 में लिखा है 130 में, जब वचन खुलता है तो उससे अंधेरा नहीं आता है, उससे गड़बड़ी नहीं आता है, उससे बुराई नहीं आता है, उससे पाप नहीं आता है, उससे मेरे प्यारो शैतान का काम नहीं होता है। क्योंकि बाइबल बताती है रोशनी आ जाता है, बाइबल बताती है अंधेरा दूर हो जाता है, बाइबल बताती है आपका जीवन आशीषित हो जाता है, बाइबल बताती है आपका मरवा हालात को परमेश्वर जिंदा कर देता है। इसलिए मैं कहना मांगता हूँ आज की सुबह मेरे प्यारो, अगर आप परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, आपको चार काम करना है। कितने लोग चार काम करना चाहते हैं? अपने थंबनेल को दिखा सकते हैं, यस लिख सकते हैं, आमीन लिख सकते हैं कि हाँ पास्टर साहब मैं ये चार काम करना चाहता हूँ, हाँ पास्टर साहब मैं ये चार काम करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने परमेश्वर के निकट रहूं। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं हूँ कल नहीं रह सकता हूँ मेरे प्यारो, हम जितने हैं आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन बाइबल बताती है वो परमेश्वर जिसने जमीन आसमान को बनाया है मेरे प्यारो, वो सदा काल आपके साथ रहेगा। जी हाँ, मैं खुल के कहना चाहता हूँ वो सदा काल आपके साथ रहेगा। इसलिए मेरे प्यारो आपको उस परमेश्वर के पास आना चाहिए, आपको उस परमेश्वर के पास आना चाहिए। ऐसे ही लोग मेरे प्यारो परमेश्वर के पास नहीं आ सकते हैं। आपको मालूम है आदम हवा जब गुनाह किया, आदम हवा जब पाप किया मेरे प्यारो, तो वो क्या सोचा कि अंजीर का पत्ता लगाकर हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे। हेलो, हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं, हम परमेश्वर को बुड़बक नहीं बना सकते हैं। आज लोग दूसरों को बुड़बक बना दे रहे हैं। आपको मालूम है मेरे प्यारो, भागलपुर में एक बिशप साहब है, एक पंचायत पास्टर है मेरे प्यारो, सचमुच में उनसे मेरे प्यारो किसी ने उनका कांटेक्ट हुआ और उनसे कहा कि मैं रांची में आपको जमीन दिला दूंगा। आपको मालूम है 10 से 12 लाख रुपया वो प्रभु के दास दे दिए कि मुझे जमीन मिल जाएगा, लेकिन आज तक उसको जमीन नहीं मिला। वो बहुत सीधा साधा है मेरे प्यार, बहुत सीधा साधा है। एक ही उनका बेटा मेरे प्यारो, वो लोग बुजुर्ग, पति पत्नी दोनों बुजुर्ग हो गए। सिर्फ एक विश्वास से उसको देता गया 4 लाख दिया, फिर 2 लाख दिया, फिर 6 लाख दिया। मेरे प्यारे इस विश्वास से कि बोला सारा काम होता चला जा रहा, चिंता नहीं कीजिए। मेरे प्यारो सीधा साधा आदमी देखिए बुड़बक बना दिया। यकीन मानिए हम इस संसार में लोग को बुड़बक बना सकते हैं, अपने मम्मी को बुड़बक बना सकते हैं, अपने पापा को बुड़बक बना सकते हैं, अपना पति को बुड़बक बना सकते हैं, अपनी पत्नी को बुड़बक बना सकते हैं, अपने बच्चों को बुड़बक बना सकते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आप परमेश्वर को बुड़बक नहीं बना सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अच्छा कर रहे हैं। हेलो, बिल्कुल रॉन्ग, ये आपका अच्छा नहीं हो रहा, ये अच्छा नहीं हो रहा। ये हृदय सोचा हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा नहीं किए, बिल्कुल अच्छा नहीं किए। इसलिए आइए मेरे प्यारों, हम इस 4 बातों को जाने ताकि परमेश्वर हमसे और आपसे खुश रहे, हमसे और आपसे सचमुच में आनंदित हो सके। परमेश्वर हमसे और आपसे ये कहने पाए कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है, तू राज्य का अधिकारी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यार में धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। बाइबल बताती है, अगर आप देखेंगे मेरे परमेश्वर के लोगों, भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय, जी हाँ, भजन संहिता के पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसका 4 को कोई भी मेरे लिए एक जन ऊंची आवाज में पढ़ने में मदद कीजिएगा। जी हाँ, 4। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से। जी, फिर से पढ़िए एक बार और। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली
बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, भजनकार यहाँ पर कहता है, राजा दाऊद कहता है, अगर इसका हेडिंग आप पढ़िएगा ना तो यहाँ पे है परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। मेरे परमेश्वर के लोगों में धन्यवाद करता हूँ। राजा दाऊद इस बात को कह रहा है, मैं यहोवा के पास गया। ये उन दोनों की घटना है मेरे परमेश्वर के लोग, जब दाऊद मेरे प्यारों बहुत ही परेशान था। दाऊद अपने परिवार को लेकर, दाऊद अपने बच्चों को लेकर, जो घटना मेरे प्यारों उस परिवार में घट रहा था, दाऊद उन चीजों को लेकर जो उसके जिंदगी में जो घट रहा था। मेरे भाई मेरे बहन, आपको मालूम है एक राजा व्यक्ति को भी परमेश्वर के पास आना पड़ता है। यकीन मानिए इस धरती पे जो भी हो, हर एक इंसान को परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, क्योंकि मेरे प्यारों उद्धार हमें केवल वही दे सकता है, हमें क्षमा केवल वही दे सकता, हमें शांति केवल वही दे सकता। लेकिन आदम हवा ये सोचा मेरे प्यारों कि मैं अंजीर का पत्ता लगा लूंगा और मैं परमेश्वर के पास चला जाऊंगा, परमेश्वर मुझे स्वीकार कर लेगा। नहीं मेरे प्यारों, हमारा ऐसा कोई भी धर्म का काम हमें परमेश्वर के पास लेकर जा नहीं सकता। हम सोचते हैं भूखों को खाना खिला दिए, वाह हम यीशु की महिमा कर पाए, हालेलुया। हम मेरे प्यारों किसी को मदद कर दिए, वाह हम यीशु के निकट है। नहीं मेरे प्यारों, हम और आप आराधना कर लिए, हम और आप प्रार्थना कर लिए। हेलो, इस धरती पे बहुत से लोग आराधना कर रहे हैं, बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर के निकट है? एक भाई ने मुझसे कहा, मेरे परमेश्वर के लोग, पास्टर साहब मेरे जीवन में गवाही। मैंने कहा क्या गवाही, बताइए आप क्या गवाही। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में गवाही नहीं, लेकिन मैंने गवाही को सुना कि एक भाई बहुत आराधना करता था, बहुत प्रार्थना करता था और वो परमेश्वर के निकट रहता था। हम परमेश्वर के निकट कैसे जाएंगे, तो चार बात है मेरे प्यार जो मैं अभी आपको बताऊंगा। वो आराम बता रहा है कि परमेश्वर के निकट रहता था, और एक दिन ऐसा हुआ उसके दोस्त के लोग, वहां के गांव के लोग उससे कहने लगा कि तुम पूरा गांव को क्या कर रहे हो, मेंढवास कर रहे हो, तुम गांव के जवान लड़कों को क्या कर रहे हो, बर्बाद कर दे रहे हो। अरे ये लोग आजकल क्या कर रहा है, आराधना करता है, प्रार्थना करता है, क्या करता है, चर्च से जाता है। मेरे परमेश्वर उसको पकड़ के गांव के लोग पकड़ के उसको खेत में लाया और उससे कहने लगा कि तुमको ट्रैक्टर चलाना होगा। वो कहने लगा तो ट्रैक्टर चलाने आता ही नहीं। अगर तू यीशु की आराधना करता है, यीशु तुझसे बातें करता है और तू कहता है कि यीशु सब कुछ कर सकता है, जो मत्ती की पुस्तक 19:26 में लिखा है कि मनुष्य से नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगर तू कहता है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है तो तुमको ट्रैक्टर चलाना होगा। मेरे भाई मेरे बहन, वो गिड़गिड़ाता रहा लड़का कि मैं ट्रैक्टर नहीं चला पाऊंगा, नहीं चला पाऊंगा, मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता है। बोला तो जब ट्रैक्टर चलाने नहीं आता तो कैसे बोल सकता है कि यीशु सब कुछ कर सकता है। मेरे प्यारों, उसको बहुत दबाव दिया। वो क्या क्या जानते हैं मेरे प्यारों, ट्रैक्टर के पास गया और वहां पर घुटना टेका और यीशु मसीह से कहा कि प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे नहीं आता, मेरी सहायता कर। तो तू कहता है कि मैं अपनी आत्मा को भेजकर तेरी सहायता करूंगा। क्या बोलना है, सहायता करूंगा। क्या करना है, सहायता करूंगा। प्रभु इस समय मुझे आप सहायता कर कि मैं इस ट्रैक्टर को चलाने पाऊं। मेरे प्यारों, वो ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ा, की को चाबी को ढाला और घुमाया। मेरे प्यारों, ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया और उसके बाद वो उसको चलाना शुरू कर दिया। वो खेत को जोतना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति वहां पर खड़े थे मेरे प्यारों, जो लोग वहां पर खड़े थे, वे लोग थर 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 कांपने लगे, वे लोग डरने लगे। अरे ये कौन लड़का है, अरे ये किसके निकट रहता है, अरे ये किसकी आराधना करता है, अरे ये क्या कर दिया। जानते मेरे प्यारों, वहां के लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा था। जानते हैं क्यों, जानते हैं क्यों मेरे प्यार दिमाग काम नहीं कर रहा था? क्योंकि वहां के लोग, जो मुखिया था ना, वो ट्रैक्टर से इंजन को ही निकाल के बाहर कर दिया था। मेरे प्यारों, ये बात लड़का को मालूम नहीं था, ये बात लड़का को मालूम नहीं था। मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है मेरे प्यारों, जो सूखी हड्डी में जान डालने वाला है। एजकेल से बोला, परमेश्वर भविष्यवाणी कर। मेरे प्यार, सूखा हड्डी पड़ा हुआ है। हमारा जिंदगी कैसा भी सूखा हुआ क्यों ना पड़ा, एक कोना में क्यों ना पड़ा हो सकता है हमारा मान नहीं हो, सम्मान नहीं हो, आदर नहीं हो, इज्जत नहीं हो, कोई बात नहीं। क्या हम परमेश्वर के निकट है? क्या हम यीशु के निकट है? बाइबल बताती है, दाऊद कहता है, जब मैं यहोवा के पास गया। मेरे भाई मेरे बहन, आइए आज हम और आप निर्णय लें। नहीं प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपके पास आए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको मालूम मेरे प्यारों, यीशु मसीह के पास आना इतना आसान नहीं, लेकिन मैं कहना मांगता हूँ इतना मुश्किल भी नहीं है।
जब वो स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आ गया मेरे प्यारों, तो क्या एक कदम हम बढ़ा नहीं सकते हैं? क्या लिखा हुआ है याकूब में, अगर परमेश्वर के निकट आप जाएंगे वो आपके निकट आ जाएगा। किसी कोई कहते हैं, प्रचारक कहते हैं, अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो वो 10 कदम बढ़ाएगा। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन बाइबल में ऐसा जरूर लिखा है, अगर आप निकट जाएंगे तो वो भी निकट आएगा, आप दूर जाएंगे तो वो भी दूर चला जाएगा। आइए मेरे प्यारों, आज की सुबह हम कहें कि परमेश्वर मैं आपके निकट आना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं आपके उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं आपके पास आना चाहता हूँ, ताकि मेरा जीवन अंश अंश करके बदल जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक ही बार हमारा जीवन बदल जाएगा मेरे प्यारों परमेश्वर के लोगों, लेकिन बाइबल बताती है अंश अंश करके मेरा जीवन, आपका जीवन, हर एक सुनने वालों का जीवन क्या जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारों, वहां के लोग देखकर हैरान हो गए, ये कौन है? और जब पूरा वो जोत लिया मेरे प्यारों, और जब ट्रैक्टर से उतरा तो वहां के लोग जानते हैं, उस लड़का के सामने घुटना में आ गया और कहने लगा, तू कौन है? तू जानता है क्या किया है? तुमको मालूम है कि तेरे साथ क्या हुआ? बोला क्या हुआ? क्यों आप लोग घुटने में आ रहे हैं? क्यों आप लोग इतना डर रहे हैं? मैं भी इंसान। मेरे प्यारों कहने लगा कि बाबू, भैया, बेटा, अरे सचमुच में तेरे साथ परमेश्वर, सचमुच में तू परमेश्वर के निकट रहता है। अरे ट्रैक्टर का इंजन, गाड़ी से ना वो इंजन को निकाल दिए थे बेटा, तेरा परीक्षा कर रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर सचमुच में अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है मेरे प्यारों आपका हालात परिस्थिति आज ऐसा हो गया, समझ में नहीं आ रहा हो क्या होगा, लेकिन वो परमेश्वर से सब कुछ होगा। इससे उसके निकट में रहिए। दाऊद इसी बात को कह रहा है, मैं यहोवा के पास गया। मेरे भाई मेरे बहन, आइए हम और आप उन जादू टोना करने वालों के पास नहीं, हम और आप उन धोखेबाज व्यक्ति के पास नहीं, धोखा देने वाले लोगों के पास नहीं। आइए मेरे प्यारों, हम और आप उनकी ओर ना देखे जिनके पास नाम है, शौहरत है। कई बार हम ये देखते हैं, अरे वो हर एक चीज में मजबूत है, हम लोग दुख के घड़ी में सोचते हैं कि वो मुझे मदद करेगा, अच्छी बात है, लेकिन मेरे खुदा के लोगों, अगर वो एक बार मदद कर दिया वो 1000 बार बोलेगा, लेकिन जब परमेश्वर मदद करेगा वो एक बार भी नहीं बोलेगा। इसलिए आइए हम और आप कहें परमेश्वर से, प्रभु मैं आपके निकट आना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपके निकट आना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपके निकट आना चाहता हूँ। इसलिए लिखा है, दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के पास गया। आइए हम और आप खुद से निर्णय ले, किसी के कह नहीं, खुद से निर्णय लें कि आज मैं यहोवा के पास जाऊंगा। और मुझे पता है, कहता है मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुनी। जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। इसका मतलब हमारी जिंदगी में जो भय है गरीबी का, जो भय है बीमारी का, जो भय है कर्ज कैसे चुकता करेंगे, जो भय है मेरे प्यारों कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, जो भय है हमारे बच्चे जो एग्जाम दिए हैं पास होंगे कि नहीं होंगे, जो भय है मेरा पति घर से जाता है वो घर सही सलामत आएगा कि नहीं आएगा, जो मेरे अंदर में भय है कि अब मेरा क्या होगा। आइए मेरे प्यारों, हम और आप इस भय को तभी दूर कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है मेरे प्यारों, जो परमेश्वर के पास आना चाहता है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि उसको परमेश्वर के पास आना है। जी हाँ मेरे प्यारों, उसको परमेश्वर के पास आना है। वचन लिखा है मत्ती 18:20 में, जहां मेरे नाम से 2 या 3, जी हाँ मेरे खुदा के लोगों, 2 या 3 एक मन हो जाता है, वहां परमेश्वर है। आइए मेरे प्यारों, हम एक मन रहे अपने घर में, हम एक मन रहे अपने परिवार में, हम एक मन रहे अपने कलीसिया में, अपने चर्च में, हम एक मन रहे इस जूम मीटिंग के माध्यम से। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हम सब मसीह के एक अंग है मेरे प्यारों। यकीन मानिए इस कानी उंगली का भी बहुत वैल्यू है और इस ठेपा का भी बहुत वैल्यू है मेरे खुदा के लोगों। अगर ठेपा ना रहे, बहुत ऐसा काम करने में हम और आप चूक सकते हैं। ये कानी उंगली ना रहे मेरे प्यारों, हम चूक सकते हैं, लेकिन आइए हम सबका एक मेरे प्यारों हिस्सा है, एक काम है। आइए हम और आप इस बात को जाने, हम सब एक है, तो हमें और आपको मेरे प्यारों एक मन होना चाहिए। जब हम और आप यीशु के निकट आते हैं, हमें एक मन रहना चाहिए, तभी वो परमेश्वर सचमुच में हमारे निकट रहेगा, हमें
विशेष आशीर्वाद करेगा, हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। अगर आप मत्ती की पुस्तक देखें मेरे प्यारो, उसका 8 अध्याय, वहां पर एक व्यक्ति मेरे प्यारो जो कोढ़ी है, जी हाँ कहने दीजिए और ध्यान से सुनिएगा आप लोग, वहां पर जो एक व्यक्ति है वो कोढ़ी है मेरे प्यारो। सोचिए जब वो जन्म लिया होगा तो कोढ़े में जन्म नहीं लिया मेरे प्यारो, ऐसा लिखा नहीं है कि उसके बीवी भी थे, बच्चे भी थे, लेकिन जितना उनका उम्र हो गया था मेरे प्यारो, इसके अनुसार उसका बीवी भी होगा, उसके बच्चे भी होंगे मेरे प्यारो। लेकिन देखिए उसकी जिंदगी में कोढ़ा आ गया, और मूसा की व्यवस्था में कोढ़ी व्यक्ति के पास कोई जाता नहीं था, कोढ़ी व्यक्ति का परछाई भी नहीं लगना था, कोढ़ी व्यक्ति मेरे प्यारो उसका रास्ता अलग था। मेरे भाई मेरे बहन, अगर कोई भी व्यक्ति कोढ़ी व्यक्ति के पास अगर उसका परछाई लग जाए, वो सारा दिन बोलता था कि मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, उनको बोलना पड़ता था, तब जाकर मेरे प्यारो वो शुद्ध होता था। यकीन मानिए आज हम और आप इस बात को जाने, आज बहुतों के जीवन में जानते हैं कोढ़ ना अंदर में है, घमंड का है, ईर्ष्या का है, निंदा का है, नशा का है, मेरे परमेश्वर के लोगों एक दूसरे का शिकायत करने का है, अंदर में कोढ़ भर गया है मेरे खुदा के लोगों। क्योंकि मनुष्य क्या करता, बाहरी रूप देखता है। कौन देख रहा था? सामुएल बाहरी रूप को देख रहा था। परमेश्वर बोला बेटा क्यों मिस्टेक कर रहा है, सोच कितना बड़ा गलती कर रहा है, तू बाहरी रूप को देख रहा है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। कई बार मनुष्य का चुनाव करने में गलती होता है, ये अलग टॉपिक है मेरे प्यारो। माफ कीजिएगा, आप भी अपनी जिंदगी में जो देख लेते हैं बाहर यही सही होगा, ये बहुत अच्छा है। हेलो मेरे भाई मेरे बहन, मेरा परमेश्वर देखता है, वो हमारे बाहरी रूप को भी देखता है, हमारे अंदर को भी वो देखता है। और मेरे पास सामुएल 1 2 3 4 5 6 वो 7 देख कर वो हैरान पड़े, यही होगा, यही होगा। परमेश्वर बोला नहीं 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 नहीं। आखिरी में सामुएल बोलता है और कोई बेटे है क्या? बोला एक हम जंगल में, बुलाओ उसको, वही होगा, बुलाओ उसको। हम और आप जिसको अयोग्य जानते हैं, हम और आप जिसको नालायक सोचते हैं, हम और आप जिसको मेरे प्यार तुझ समझते हैं, हम और आप जिसको मेरे प्यारो सचमुच में ध्यान नहीं देते हैं, परमेश्वर उसी ईटा को कोने का सिरा बना देता है, एक मजबूत बना देता है, एक आशीषित बना देता है। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोगों, मैं कहना मानता हूँ हम परमेश्वर के पास आए। पहला पॉइंट, दुनिया संसार में घूम लेंगे, आप आशीषित नहीं हो सकते, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आएंगे आपका जीवन आशीषित हो जाएगा, आपका जीवन आशीषित हो जाएगा मेरे, आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। मेरे जिया जी बहुत ही बीमार हो गए, बहुत ही बीमार हो गए। लगता है मेरे परमेश्वर के लोगों कि अब उनका सांस रुक जाए। लगभग मेरे पास 11:30 बजे आसपास फोन आया, मेरी बड़ी वाली भांजी फोन की, मामा जी देखिए ना पापा सांस नहीं ले पा रहे, और बच्चे लोग रोने लगे। मैंने कहा दीदी मैं प्रार्थना करता हूँ, चिंता नहीं कीजिए, मैं प्रार्थना करता हूँ। और मेरे भाई मेरे बहन, मैं यीशु मसीह से बोला कि प्रभु इसी समय आप छुइए, अपने बेटे को छुइए। और मेरे प्यार मैंने प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से, और मैंने कहा प्रभु आप उन्हें छू के चंगा कीजिए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर उसी समय उनको छुआ और परमेश्वर उसको चंगा किया। जो आखिरी स्थिति में था परमेश्वर उसको मेरे प्यारों एक नया जान दे दिया, एक नई सांसें दे दी, एक नई ताकत दे दिया, और वो उठकर बैठ गया। और मेरे प्यारों परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो मुझसे बातें करने लगा कि बाबू परमेश्वर ने मुझे छू के चंगा किया, परमेश्वर ने मुझे छू के चंगा किया। जिसके निकट में रहता हूँ, जिसके उपस्थिति में रहता हूँ, यकीन मानिए मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। आप ये काम कर सकते, परमेश्वर ने आपको यह अधिकार दिया, परमेश्वर ने सामर्थ आपको दिया। आज भी मेरे चेजी जीवित है, आज भी वो चर्च आते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। मेरे प्यारों मैं धन्यवाद करता हूँ, वो कई सालों से उनका खैनी खाना नहीं छूट रहा था। मेरे प्यारों वो बहुत प्रार्थना करते थे, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर के लोगों 57 साल तक वो खैनी खा। परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह हुआ मेरे परमेश्वर के लोगों कि आज वो खैनी बिल्कुल नहीं खाते, क्योंकि हम
परमेश्वर का मंदिर है। अगर इसमें अशुद्ध चीज जाएगा तो परमेश्वर में ग्रहण नहीं करेगा। यकीन मानिए, अगर आप चोरी छिपके मेरे प्यारो नशा करते हैं, इसको त्यागने का कोशिश कीजिए। मेरे भाई मेरे बहन, इसको त्यागने का कोशिश कीजिए। ये आपको परमेश्वर के निकट नहीं, ये आपको परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है। इसलिए पहला पॉइंट, हम परमेश्वर के निकट आए। अगर आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं, परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं, आप परमेश्वर के निकट आए। बाइबल बताती है, कोई व्यक्ति, मत्ती 8 अध्याय उसका 1 से लेकर पढ़ना कोई शुरू कर दीजिएगा। 1 2 3 जल्दी से कोई पढ़ दीजिए मेरे लिए, जो अब तक नहीं पढ़े हैं वही पढ़ेंगे। जी हाँ, मत्ती 8 अध्याय का 1 2 3। एक ही बात को मैं बता पाऊंगा, 2 बात को नहीं, शायद समय खत्म हो जाएगा मेरा। जी हाँ, पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। जब उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसे देखा कि एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। देखिए बाइबल क्या बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों की, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह पहाड़ से क्या कर रहे हैं, उतर रहे। सारी रात यीशु मसीह पहाड़ में क्या किए, प्रार्थना किए। और मेरे प्यारों, पहाड़ से जैसे ही उतर रहे हैं, लिखा है कोढ़ी वहां पर था। इसका मतलब कोढ़ी, मेरे प्यारों, ध्यान लगाया कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहाँ मिलेगा मुझे। सोचिए मेरे प्यारों, वहां भी बड़ी भीड़ भी है, और भीड़ मेरे प्यारों अगर कोढ़ी को देख ले तो बिना पत्थर मारे रुकेगा नहीं। सोचिए अपने आप को किस तरह से बचा के रखा है, किस तरह से अपने आप को संभाल के रखा है। आज पत्थर मारने वाले बहुत मिलेंगे, यकीन मानिए, बहुत से लोग आपको पत्थर मारा होगा, और आज भी वो दर्द आपके जहन में होगा। इतने लोगों ने मुझे पत्थर मारा, बातों से, व्यवहारों से, आचरण से, मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों। और वो पत्थर आपको ऐसा लगा कि आज भी वो जख्म आपके अंदर में है। जब भी आप उनको देखते होंगे, जरूर आप माफ कर दिए होंगे, लेकिन जब भी आप उनको देखते होंगे तो आपको याद आ जाता होगा, ओह, इस व्यक्ति ने मुझे पत्थर मारा, ये परिवार ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। यकीन मानिए मेरे भाई मेरे बहन, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाइबल बताती है ये कोढ़ी व्यक्ति छिप के था, आवाज तक नहीं कर रहा कि उसके निकट जाना। और जैसे बाइबल बताती है यीशु मसीह आया, मेरे प्यार, लिखा बड़ी भीड़ उसके पास चली गई, बड़ी भीड़ उसके पास चली गई। अब ये कैसे जाए, पहाड़ के पास मेरे प्यारे ये बड़े बड़े चट्टान पत्थर मिलेंगे, ये बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, ये बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, और बड़ा भीड़ है मेरे प्यारों। वो तो उठा के सीधे कुछ देगा, उठा के तो सीधे मार देगा। क्योंकि उस समय भी मूसा का व्यवस्था था। मेरे प्यारों, हमारा बहुत लकी है कि हमें आपको परमेश्वर का अनुग्रह मिल गया, हम और आप उन चीजों से आजाद हो पाए। कौन आजाद किया? यीशु मसीह। इसलिए गीत गाते ना, यीशु ने हमें छुड़ाया, यीशु ने हमें आजाद किया है, यीशु ने हमें अपने साथ जोड़ लिया। मेरे प्यारों, मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप आमीन लिख सकते हैं, हालेलुया बोल सकते हैं, लिख कर मेरे प्यारों और थंबनेल दिखा सकते हैं। तो वो कोढ़ी व्यक्ति मेरे प्यार लिखा है, जैसे ही देखा बड़ी भीड़ हो गया, वो सोच में पड़ गया कि मैं जाऊं या ना जाऊं। आज बहुत से लोग मेरे प्यारों यीशु का नाम लेने के लिए शर्माते हैं। जूम मीटिंग में तो ले लेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब समाज की बात आए, भीड़ की बात आए, लोगों की बात आए, तब मेरे प्यारों हम लोग चुप रहते हैं। हम लोग ऐसा दिखाते कि हम लोग प्रार्थना करते ही नहीं, हम लोग बाइबल पढ़ते ही नहीं, हम लोग चर्च जाते ही नहीं। वो तो वो व्यक्ति चाहता है। हेलो, समय ऐसा आएगा कि आपको यीशु मसीह के नाम से अंगीकार करने की जरूरत है, उसे ग्रहण करने, उसको मानने की जरूरत। इसलिए यहाँ कोढ़ी व्यक्ति क्या किया, भीड़ का परवाह नहीं किया, बोला मरेंगे तो मरेंगे, घुट घुट के मरने से अच्छा है इन्हीं का हादसे में मर जाओ तो बहुत अच्छा है। आपको मालूम है, कल एक मैं वीडियो देख रहा था, वैज्ञानिक मेरे प्यारों एक ऐसा मशीन बनाया है ना कि आदमी उसमें लेटकर अपना स्वेच्छा मृत्यु को पा सकता है, अपने इच्छा अनुसार वो मर सकता। सोचिए मेरे प्यारों, जीवन देने वाला परमेश्वर है, और उस परमेश्वर जो हमें जीवन दिया उसके साथ खिलवाड़ ना करे।
आज वैज्ञानिक लोग मेरे प्यारों सोचिए ऐसा मशीन बना दिया है कि आप उसमें जाकर लेट जाएंगे तो आप मेरे प्यारों ऑटोमेटिक उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और आप अचानक मेरे प्यारों मर जाएंगे। कोई दर्द नहीं, कोई तड़प नहीं, कोई छटपटाहट नहीं। आज बहुत से लोग मेरे प्यार, चाहे हॉस्पिटल हो, मेडिकल हो, घर हो, हालात हो, परिस्थिति हो, लोग सोचते हैं कि मुझे मर जाना ही अच्छा। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको बताना मांगता हूँ, बाइबल बताती है वो सहने से बाहर हमें दुख नहीं देता। कई बार हमें लगता है ये छोटा सा समस्या बहुत बड़ा पहाड़ है। मेरे प्यारे, जब भी आपको ऐसा लगे आप यीशु की ओर देखिएगा। उसके पीछे जितने लोग, अनुयायी लोग जो चले हैं, जो सेवक लोग, जो प्रभु के बच्चे लोग चले, उनकी ओर देखिएगा मेरे प्यारों। ओह, कितना दर्द हो सहा है, कितना तकलीफ हो सहा है। मेरे प्यारों, उन दिनों यशायाह को मेरे प्यारों उल्टा करके उनको आरी से काटा गया, कितना दर्द में था वो। लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ा। आइए हम और आप भी कहे, प्रभु कुछ भी हो जाए, ये भीड़ मुझे आपके पास आने से नहीं रोकने पाए। आज भीड़ आपको रोक रहा है मेरे प्यार। ऐसी कौन सी बातें जो आपको प्रभु के पास आने से रोक रहा है? कौन रोक रहा है आपको? उन चीजों को मेरे प्यार, उन कमजोरियों को यीशु को दे दीजिए। वो तो बोला है मेरे पास लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ। हम अपने आप में रखते हैं, क्या फायदा अपने आप में रखने से? क्या फायदा, क्या फायदा? हम सब कुछ यीशु को देंगे, अपने कमी को क्यों नहीं देंगे? मेरे प्यारों, यकीन मानिए, ये बोला घुट घुट के मरने से अच्छा है आज लोगों के हाथ से ही मर जाना मेरे लिए बहुत अच्छा है। लोग मार दे, लेकिन मैं यीशु के पास जाऊं। मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा। मेरी जिंदगी में ऐसा क्या हो गया? जो माँ बाप हमको प्यार दिया, जन्म दिया, पाला पोसा, आज कोड़ा आ गया तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उनके हाथों में आज रोटी नहीं, उनके हाथों में आज पत्थर है। आज बहुत सारे नौजवान यही सोचते होंगे कि मेरा माँ मुझे छोड़ दिया, मेरा बाप मुझे छोड़ दिया, मेरे लोग मुझे छोड़ दिए। मैं कुछ बोलता हूँ वो बोलते ही लड़ना चाहते, मुझे क्यों नहीं समझ रहे, जानते ही क्यों नहीं समझ रहे? कहीं ना कहीं मेरे परमेश्वर के प्यारे लोग, हमारे जीवन में वो बातें हैं, हमारे जीवन में मेरे प्यार कमियां हैं, जो माँ बाप देख कर मेरे प्यार परेशान होंगे और हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन आइए मेरे प्यार, वो परमेश्वर हमें पत्थर नहीं मारेगा। वो परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव को लाना चाहता है, बदलाव को लाना चाहता है। यकीन मानिए, वो देखा जिससे मेरा विवाह हुआ, जो कसमें खाया कि जिएंगे आपके साथ, मरेंगे आपके साथ, आज वो औरत भी मेरा साथ छोड़ दी। आपको मालूम है, आज बहुत सारी पत्नियां भी अपने पति को समझ नहीं पा रहा। मेरा पति तो ऐसा है, मेरा पति तो वैसा है। बाइबल क्या बताती है कि पत्नी पति के अधीन रहे। अगर आपका पति बुरा है, अगर आपका पति शराबी है, अगर आपका पति झगड़ालू है, अगर आपका पति कहना नहीं मानता, तो आपका काम क्या है? हम प्रार्थना करें, मेरे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ट्रैक्टर में मशीन नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसको चला दिया। एक मशीन को इंसान बनाया, उसको मेरा परमेश्वर चला दिया। हमें राम को तो जीवित परमेश्वर बनाया, तो हमें कैसे नहीं बदलेगा? आपकी प्रार्थना इतना छोटा नहीं है मेरे प्यार, आपकी प्रार्थना इतना कमजोर नहीं है। आपकी प्रार्थना, बाइबल बताती है, एलिया की प्रार्थना है, मूसा की प्रार्थना है, सदरक में सगे अबेदनगो की प्रार्थना है, दानियल की प्रार्थना है, एस्थर की प्रार्थना है, योना की प्रार्थना है। आपकी प्रार्थना एक पावरफुल प्रार्थना है मेरे प्यारों। हम उसके निकट में, उसके निकट हम आए मेरे पर। पहला बात, हम उसके निकट आए। ये भीड़ को चिंता ना करें मेरे प्यारों। वो देखा मेरे बच्चे लोग, जिसका मैंने परवरिश किया, आज मेरे बच्चे हमें ध्यान नहीं दे रहे। आज बहुत सारे माँ बाप यही सोचते हैं, मेरा बच्चे आज पढ़े लिखे इतना बड़े हो गए, लेकिन आज मुझे ध्यान नहीं देते, मेरा ख्याल नहीं रखते, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए। एक समय था मैं देखता था मेरे बच्चे के पास पैसा नहीं, हम पैसा देके कॉलेज भेजते थे। लेकिन आज ये पूछता नहीं कि पापा आपके जेब में 5 रुपया है, 10 रुपया है, कसम पापा आप चाय पी लीजिएगा। आज आपका पिता मेरी तरफ, आपकी माँ, कि मेरे बच्चे लोग कम से कम मुझे कुछ देंगे।
लेकिन फिर भी वो बोलता नहीं है आपसे। लेकिन आज बच्चे मेरे प्यारों अपने माँ बाप को ऐसा समझ लेते हैं। माफ कीजिएगा मुझे। यकीन मानिए परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आज ये व्यक्ति ना अकेला हो गया है, इसको प्यार का जरूरत है, इसको साथ का जरूरत है। बाइबल बताती है वे व्यक्ति, लिखा है पहला काम क्या किया, यीशु के पास गया, भीड़ का परवाह नहीं किया, यीशु के पास गया, पत्थर का परवाह नहीं किया। इतना दिन तो मार खाए, आज खा ही लेते हैं, लेकिन यीशु के पास ही सांस रुकेंगे। मरेंगे तो यीशु के पास ही मरेंगे। जो पौलुस कहता है जीना मसीह, मरना मेरे लिए हानि नहीं लाभ है था। इसलिए डाकू मेरे प्यारों जान गया था, मरेंगे ना इसी के पास मरेंगे। मेरे प्यारों में धन्यवाद करता हूँ। बाइबल बताती है बूढ़ी व्यक्ति सबसे पहला काम क्या किया, यीशु के पास। आप पढ़े बाइबल में मेरे प्यारों, दूसरा काम क्या किया मालूम है आपको? वो दूसरा काम अपने गुनाहों से पश्चाताप कर रहा। वो कह रहा है मेरे भाई, वो कह रहा है मेरी बहन, अपने गुनाहों से वो पश्चाताप कर रहा है। कह रहा है मेरे परमेश्वर के लोगों। तीसरे अर्थ में कहता है, यीशु ने लिखा है, कहता है दूसरे अर्थ में कि और देखो एक कोढ़ी उसके पास आकर उसे प्रणाम किया। मतलब अपने गुनाहों से वो पश्चाताप कर रहा है, अपने आप को सरेंडर कर रहा है, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप रहा है कि प्रभु तू मेरे जीवन में काम, मेरे सारे गुनाहों को मुझे माफ कर, प्रभु मुझ पर दया कर। वो अंगीकार कर रहा है प्रभु के सामने। आइए मेरे प्यारों, हम और आप भी अंगीकार करें। जब यीशु के पास आए हम अंगीकार करें, अपने गुनाहों से पश्चाताप करें। जब अपने माँ बाप के पास आए हम अंगीकार करें कि मम्मी मैंने आपको बहुत दुख दिया, पापा मैंने आपको बहुत दुख दिया। जब आप अपने पत्नी के पास आए तो उससे सामने अंगीकार करें कि देखिए हमने आपको बहुत दुख दिया है। जब आप अपने पति के पास जाते तो अंगीकार करें, देखिए जी मैंने आपको बहुत दुख दिया है। अपने बच्चों के पास जाते तो अंगीकार करें, बेटा मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, मुझे तुलना नहीं करना चाहिए था कि तुम अच्छा करता है वो खराब करता है, मुझे माफ करना। मेरे प्यारों परमेश्वर के लोगों, इस बात को आप जाने। ये दूसरा काम क्या किया, पश्चाताप किया। ये रोने लगा, वहां पे पश्चाताप करने लगा। और क्या बोलता है मेरे परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती बोलता है मुझे शुद्ध कर। मेरे भाई मेरे मन, वो कह रहा है, देखिए ध्यान रखिए बात, यहाँ पर सबसे पहला काम वो क्या किया, यीशु के पास। दूसरा काम क्या किया मेरे प्यारों, वो पश्चाताप किया। तीसरा काम क्या किया मेरे प्यारों, वो विश्वास किया। विश्वास कि तू ही मुझे क्षमा कर सकता है, तू ही मुझे शुद्ध कर सकता है। यकीन मानिए मेरे भाई मेरे बहन, हमारे जीवन को कोई बदल सकता है तो केवल यीशु है। हमारे जीवन में अद्भुत काम कर सकता है तो केवल यीशु है। हमारे मरे हुए परिस्थिति को जिंदा कर सकता है तो केवल यीशु है। मैं आपके सामने हूँ, ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह। नहीं तो मेरा जीवन ऐसा था मेरे प्यारों, मैं क्या बताऊं। जिस तरह से सर ने बताया मेरे प्यारों, मेरा जीवन ऐसा था कि मैं मरा हुआ जानवर फेंका करता था। जो जानवर सड़ जाता है उसको मैं फेंका करता था। किस लिए? मुझे नशा करना। मैं नशा का इतना आदी हो गया था मेरे भाई मेरे बहन। जिंदगी बहुत दर्दनाक था, लेकिन जब मैं यीशु के पास आया, मेरा यीशु मेरा जीवन को बदल के रख दिया। मेरा यीशु मेरे जीवन में काम करने चला, और मेरा यीशु मुझे आज इतना प्यार देता है, इतने लोग दिए कि मेरे प्यारों हर एक लोग मेरा सुधे लेते, मुझसे पूछते, बातें करते। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यकीन मानिए मेरे प्यारों, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं जब आप यीशु के पास आएंगे। पहला। दूसरा, जब आप अपने गुनाहों से पश्चाताप करेंगे। तीसरा, जब आप उस पर विश्वास करेंगे। तो चौथा, आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। आज लोग यीशु के पास आते हैं, अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हैं और विश्वास भी करते, लेकिन चौथा ग्रहण नहीं करते। ग्रहण करने का मतलब यीशु मसीह को उद्धार करता के रूप में अपने जीवन में स्वीकार कर लेना।
ग्रहण नहीं करते। यहाँ ये व्यक्ति कह रहा है कोढ़ी, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। इतना भीड़ में लोग थे, उनसे ये कोढ़ी व्यक्ति ने कहा तू मुझे शुद्ध कर सकता है। हर एक इंसान को शुद्ध होना बहुत जरूरी है। हम चंगाई के पीछे भागते हैं, अच्छी बात है। हम आशीष के पीछे भागते हैं, अच्छी बात है। हम सफलता के पीछे भागते हैं, अच्छी बात है मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन क्या हम और आप शुद्ध हुए हैं? जी हाँ, मुझे कहने दीजिए, क्या हम और आप शुद्ध हुए? यीशु मसीह ने सचमुच मेरे प्यारों यहाँ पर देखिए क्या काम करना। बूढ़े व्यक्ति ने कहा आप मुझे शुद्ध कर सकते, क्या तू मुझे शुद्ध कर सकता है? यीशु मसीह मेरे प्यारों तुरंत हाथ बढ़ाए, मैं चाहता, मैं इसीलिए आया कि तुम शुद्ध हो जाओ, तुम शुद्ध हो जाओ, तुम शुद्ध हो जाओ। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम शुद्ध हो जाएंगे, बाइबल बताती जैसे यीशु मसीह हाथ को बढ़ाया, जैसे व्यक्ति यीशु के पास आया, पश्चाताप किया, विश्वास किया कि तू ही शुद्ध कर सकता है, यीशु मसीह तुरंत हाथ को बढ़ाया और उसको छुआ और उसका कोढ़ उसी समय जाता रहा। हेलो, यीशु मसीह हमें छू रहा है, हमारे मरे हुए परिस्थिति को छू रहा है। यीशु मसीह हमारे बच्चों को छू रहा है। यीशु मसीह हमारे नौकरी को छू रहा है, जो गड़बड़ियां और खत्म हो रहा है। यीशु मसीह हमारे बिजनेस को छू रहा है, जो गड़बड़ियां और सब खत्म हो रहा है। यीशु मसीह हमारा पति को छू रहा है, जो आज मेरे प्यारों बदल नहीं रहा वो बदल रहा है। यीशु मसीह हमारी पत्नियों को छू रही है, जो बदल नहीं रही वो बदलना शुरू हो गई है। यीशु मसीह हमारे मम्मी पापा को छू रहा है, जो बदला नहीं वो बदल रहा है। यीशु मसीह हमारे लोगों को छू रहा है, जिसका जीवन नहीं तो बदला नहीं बदलने जा रहा है। यीशु मसीह हमें भी छू रहा है, हमारा जीवन को प्रभु बदल रहा है। बोलिए ना आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की से है, यकीन मानिए मेरे भाई मेरे बहन, वो हमें छू रहा है। जब हम उसके पास आए, जब हम पश्चाताप किए, वो हमें छू रहा है। ओ यस जीसस। और बाइबल बताती है यीशु मसीह हाथ बढ़ाया और छुआ और लिखा मेरे खुदा उसी समय कोढ़ चला गया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन चौथा काम बच गया है, ग्रहण करना। आज कितने लोग यीशु को ग्रहण कर रहे हैं? कितने लोग उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं? निकोदेमुस से यीशु मसीह बोला यूहन्ना 3:5 में, जब तक जल आग से ना जन्मे। वो कह रहा है मेरे प्यारों, मैं बूढ़ा व्यक्ति, क्या मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा? फिर से मुझे माँ के कोख में जाना होगा? हेलो, वो बातें नहीं है। सोचिए, व्यवस्था को पढ़ने वाला व्यक्ति जान नहीं पा रहा, इसलिए बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को भेजा। इसलिए बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर यरदन नदी में जाकर मेरे प्यारों वो अपना जीवन को, उस धार्मिकता को पूरा किया। आइए चौथी बात, हम उसको ग्रहण कर ले, उसको ग्रहण कर ले। बपतिस्मा लेने से मेरे प्यारों ना रुके। मैं कहना मांगता हूँ हमारे पास समय नहीं है। आपको मालूम है यरूशलेम मेरे प्यारों इस्राएल में लाल बछिया मिल चुका है। लाल बछिया मेरे प्यारों अब कुछ ही तैयार हो गया है। अब कुछ ही दिनों के बाद, सालों के बाद उसको बलि चढ़ाया जाएगा। उसके बाद यरूशलेम का मंदिर बनाना शुरू होगा और इसके बाद हमारा और आपका, अगर हम मसीह में है मेरे प्यारों, तो हमारा रैप्चर हो जाएगा। मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गारंटी के साथ, लेकिन मुझे लगता है हम और आप इसी दुनिया में देखेंगे। हो सकता है हम लोग का रैप्चर हो जाए, हम लोग का पीढ़ी नहीं मेरे प्यारों। इसलिए आइए हम ऐसा जीवन जिए कि आज ही मेरा यीशु आएगा मुझे लेने के लिए, आज ही मेरा यीशु आएगा। इसलिए जगह सब कुछ छोड़कर यीशु के पास आया, पहला काम। दूसरा, जब यीशु पास आए, भीड़ वहां भी रोक रहा है, लेकिन फिर भी मेरे प्यारों वो प्रयास किया। लिखा है दूसरी बात, जगह मेरे परमेश्वर के लोगों यीशु के सामने अंगीकार किया। तीसरा, वो विश्वास किया। चौथा, वो ग्रहण कर लिया। आइए हम भी यीशु को ग्रहण कर ले। मेरा समय हो चुका है मेरे प्यारों, मेरा समय हो चुका है। वो डाकू भी मेरे प्यारों, सोचिए, क्रूस के पास था लेकिन यीशु के पास आया। वो मेरे प्यारों पहला चीज, वो यीशु के पास आया, चलकर नहीं लेकिन मन को लेकर आया। प्रभु मैं सहमत हूँ आपकी बातों से, मैं आपके पास आता हूँ। हम ठीक सजा पा रहे हैं, वो पश्चाताप कर रहा है। दूसरा बात, वो पैसा हम ठीक सजा पा रहे हैं, हम तो अपने कर्मों के अनुसार ठीक पा रहे हैं, लेकिन तूने ऐसा काम नहीं। तीसरा बात, वो उसमें विश्वास कर लिया।
तभी तो मेरे प्यारों को ग्रहण करना। चौथा क्या, जब अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह बोला आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मेरे प्यारों, अगर हमने अपने जीवन को यीशु मसीह को नहीं दिया, मैं कहना मांगता हूँ यीशु मसीह के पास आने से आपका हालात बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, लेकिन स्वर्ग नहीं चले जाएंगे। पश्चाताप करने से मेरे प्यारों के जीवन में अद्भुत काम होगा, लेकिन स्वर्ग नहीं जाएंगे। विश्वास करने से मेरे प्यारों बड़े बड़े काम हो जाएंगे, लेकिन स्वर्ग नहीं जाएंगे। लेकिन विश्वास के बाद एक काम होता है, जब उसको हम ग्रहण करते हैं, हमें स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आइए हम और आप निर्णय लें। मैं एक छोटा सा आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। यीशु के पास अगर आप आ रहे हैं मेरे प्यारों, 4 काम करना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला यीशु के पास आ जाइए। दूसरा, अपने गुनाहों से पश्चाताप कीजिए। तीसरा, उस पर विश्वास कीजिए। चौथा, उसको ग्रहण कर लीजिए। क्या काम होगा मेरे प्यारों, आपका जीवन फिर वंडरफुल हो जाएगा। आप इसी को दिखाएंगे। कैसे है ब्रदर? वेरी गुड। कैसा जीवन है? वेरी गुड। बच्चे कैसे? वेरी गुड। परिवार कैसा है? वेरी गुड। बिजनेस कैसा? वेरी गुड। आपका आत्मिक जीवन कैसा है? वेरी गुड। लेकिन जब हमारे जिन 4 काम नहीं होगा, कैसे है परिवार? कैसे है ब्रदर? बस ठीक ठाक है, चल रहा है। बच्चे कैसे? ठीक ठाक है ब्रदर, बस चल रहा है। और बिजनेस क्या बताए ब्रदर? बस प्रभु भरोसे। ऐसा हमारा जीवन। इसलिए आइए, मैं चाहता हूँ छोटा सा मैं प्रार्थना करूँ। प्रभु के दास से मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन अगुवाई ऐसा हो रहा है, मैं छोटा सा दुआ करना चाहता हूँ। आइए दुआ करें, अपनी आंखों बंद रखिए। मार्जिन परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना मांगता हूँ। आपके बच्चे प्रभु आशीषित हो, ये आपके निकट में रहे प्रभु, आपके निकट में रहे पिता। इनका जीवन में प्रभु एक बहुत बड़ा बदलाव आने पाए, परिवार में, लोगों में, समाज में, कलीसिया में, और लोग प्रभु दिन प्रतिदिन आप में जड़ पकड़ने पाए, मजबूती से रहने पाए, और जो भी असंभव ही नहीं लग रहा है प्रभु, वो सब कुछ मसीह यीशु के नाम से संभव होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझ जैसे छोटे से सेवक को प्रभु इस मीटिंग में पिता परमेश्वर आपने इस्तेमाल किया। मैं हृदय